Good morning, students. Let us continue with Unit 4, and it is a poem. And the poem is about the rain. The rain is raining all around. It falls on fields and trees. It rains on the umbrella here and on the ships at sea. ये जो पोयम है वो बारिश के बारे में है कि बारिश गिरती है तो वो कैसे चारों तरफ गिरती है और चारों तरफ वो गीला कर देती है। जब वो गिरती है तो खुले मैदानों में, खेतों में और पेड़ों पर भी गिरती है। और थोड़े लोग इन बारिश से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल करते हैं। जो पानी में भीगना चाहते हैं वो बिना छाते के पूरी तरह भीगते भीगते बारिश में चले जाते हैं। बहुत से लोगों को बारिश बहुत पसंद है, वो बारिश में भीगना बहुत पसंद करते हैं। और जैसे ही बारिश गिरती है तो आपको नज़र आएंगे कि छोटे छोटे मेंढक घूम रहे होते हैं। मोर जो अपने पंख फैलाए नाचती है, झूमती है। और जो सी में शिप्स होते हैं वो तैरकर हवा के झोंके के साथ चले जाते हैं। इसी तरह बारिश कभी एक जगह पर नहीं गिरती है, वो चारों तरफ गिरती है और सभी को गीला कर देती है। बारिश होने के कारण सभी तरह हरियाली छाई रहती है। आपको सभी जगह हरियाली नज़र आएगी, कहीं पर सूखा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर एक स्टोरी भी है जिसका नाम है काउंटिंग क्लाउड्स, मतलब बादल जो गिने गए हैं। और वो बादल के ऊपर हम कहानी पढ़ेंगे। As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." जब एक बादल आसमान में, सफ़ेद सा बादल आसमान में उड़ रहा था, नीले आकाश में, तभी वहाँ पर एक दूसरा बादल आया और उसने कहा, चलो हम दोनों खेल खेलते हैं। As two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" जैसे ही वो दो बादल नीले आकाश में नाच रहे थे तभी वहाँ पर और एक बादल आ गया। उसने फिर कहा उनसे, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, नाच सकता हूँ? As three little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. जैसे ही वो अपने हाथ पकड़कर आसमान में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तभी एक हवा का झोंका आया और वहाँ पर और एक बादल उनसे आकर टकराया। As four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. जैसे ही वो चार बादल एक दूसरे से मिलजुल कर हाथ पकड़कर नाचते, झूमते, यह सोच रहे थे कि हम क्या करें आगे। हम तो सब इकट्ठा हो गए, पर आगे क्या करें। उसी समय एक और एक बादल उनके पास आया। वो धीमे से उनके पास आकर उनसे पूछने लगा कि आप लोग मिलजुल कर सब क्या करने वाले हो? आप लोग कुछ करने वाले हो तो क्या मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ और आपके साथ जो आप कर रहे हो वो मैं कर सकता हूँ? उसी तरह यह एक एक करके बादल सारे इकट्ठा हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कि वो सब बादल किस तरह से इकट्ठा हुए हैं। हमने यूनिट 4 में एक पोयम के बारे में भी पढ़ा है जिसका नाम है रेन, बारिश। बारिश भी जब आती है तब आसमान में भी काले बादल छाए जाते हैं और तब आपको बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती है। फिर ज़ोरदार बारिश होती है तो उन बूंदों की जो आवाज़ होती है, टिप टिप टिप,
वो भी ज़मीन पर गिरते हैं तब आपको वो सुनाई देते हैं, वो किस तरह से नीचे ज़मीन पर गिरते हैं। और स्कूल के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो थोड़े छाते लेकर जाते हैं, थोड़े रेनकोट्स पहन के जाते हैं ताकि वो भीगे नहीं, क्योंकि अगर वो भीग के जाएंगे तो स्कूल पर जब जाएंगे तो उनको ठंड लगेगी। इस कारण वो यह सोचकर अपने आप को सुरक्षित करके स्कूल में जाते हैं ताकि वो बारिश से भीगे नहीं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो सभी के घर में गर्मा गर्म चीज़ खाने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि पकौड़े हो, भजिए हो, ऐसे लोग इन दिनों में खाने के बारे में सोचते हैं। कभी आपने बारिश के बूंदों की आवाज़ सुनी है? वो टप टप करके गिरती हैं और ज़ोरदार बारिश होने पर आप अपना छाता भी संभाल नहीं पाते, हवा के झोंके के साथ वो छाता भी उड़कर चला जाता है और आप उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसी तेज़ हवा आती है कि उसके साथ वो छाता उड़ने लगता है। अभी आपको वहाँ पर एक लड़की भी दिखाई देगी, देखो उसके इर्द गिर्द पानी है, फिर मेंढक है जो बरसात के दिन में आपको दिखाई देते हैं, मोर दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको ज़्यादा कर बारिश के समय नज़र आती हैं। चारों तरफ हरियाली होती है, मौसम बहुत शांत होता है। बहुत से लोग बारिश में बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कहीं वो भीग जाएंगे तो उनको सर्दी ना हो जाए। और थोड़े लोगों को तो बारिश बहुत ही पसंद होती है, वो जानबूझकर बारिश में भीगने के लिए बाहर निकलते हैं ताकि वो बारिश का मज़ा ले सके और भीग सके।